हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस पॉइंट क्लासेस पर। और आज हम लोग फिर से जैसा कि अब पता है कि हम लोग सीरीज चला रहे थे क्लास 10th की प्रीवियस ईयर की, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो है नए क्वेश्चन नए थ्योरम के साथ आपके सामने हैं। और जो हमारी आज की थ्योरम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम। क्या बोलते हैं, बीपीटी जो थ्योरम हमारी होती है उसे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हमें पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है हमें? बीपीटी पढ़ना है, ठीक है ना। तो बीपीटी जो हमारी है, इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू अ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाते हैं और एक साइड के कोई भी किसी भी साइड के एक ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इट डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। तो वो क्या करती है, वो उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। क्लियर हो गया, समझ में आया। एक अगर कोई ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें दो साइड को मिलाकर के कोई लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं, तो तीसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो इनका रेशियो होगा, साइड का जो रेशियो होगा वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा। क्लियर हो गया, यही हमारी होती है बीपीटी। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल हमारा एबीसी है, जिसमें कि डी और बीसी हमारी क्या है, पैरेलल है। डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द एबी और एसी। डी और हमारा ई क्या है, ये पॉइंट हमारे एडी और एबी और एसी पर है। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखिए। अब ये तीन पॉइंट यहां से निकल के हमारे सामने आते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हमारा है, हमने क्या पढ़ा कि सेम रेशियो में होगा, सेम रेशियो में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो बात करते हैं हम पहले रेशियो की, तो देखा जाए एडी और बीडी, इधर का एडी और बीडी रेशियो अगर निकालेंगे तो एडी अपॉन बीडी हो गया, इधर भी क्या होगा, एई अपॉन ईसी होगा, एई अपॉन ईसी होगा, पहला वाला। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं। सेम रेशियो का मतलब है कि इन दोनों का रेशियो इस दोनों के रेशियो के बराबर होगा। क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, AB अपॉन DB। AB का मतलब ये पूरी साइड और DB का मतलब ये, यानी कि पूरी साइड का जब इसका रेशियो करेंगे और तो सेम वैसे ही होगा, AC का अपॉन EC से रेशियो होगा। ये हो गया सेकंड पॉइंट। क्लियर हो गया, ये आपके हो गए हमारे दूसरा पॉइंट। तीसरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखा है, AD अपॉन AB, यानी कि AD इस रेशियो के साथ हम पूरे रेशियो का लेंगे तो AD अपॉन AB बराबर हो जाएगा AE अपॉन AC। AE अपॉन AC हो गया। तो ये हमारे हो गए तीनों पॉइंट, इसे ही बोलते हैं हम लोग बीपीटी। क्लियर हो गया। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आते हैं, वही हम लोग देखेंगे, है ना। अगली थ्योरम के साथ हमें, जैसे कि देखिए लिखा हुआ है, टू ट्रायंगल आर सिमिलर। अब ये सिमिलर की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमारी है, ठीक है। दो ट्रायंगल हमारे हैं जो सिमिलर है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। कह रहा है कि इक्वल होती हैं, है ना। तो मतलब कहने का है कि दो ट्रायंगल हमारे अगर सिमिलर है तो उनकी जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना। तो देखिए दो ट्रायंगल मैंने बनाए हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। जैसे कि ये हमारा सिमिलर का साइन है, ये देखिए ABC सिमिलर किसके हो जाएगा, DEF के हो जाएगा। अगर ये DEF के है तो इसका मतलब है कि एंगल A बराबर एंगल D के होगा, एंगल B बराबर एंगल E के होगा, एंगल C बराबर एंगल F के होगा। क्लियर हो गया। तो देन ये हमारे हो गया इक्वल। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए तो कैसे होगा, देखो ये AB अपॉन DE होना चाहिए, AB अपॉन DE बिल्कुल सही। अब क्या होना चाहिए, BC अपॉन EF, BC अपॉन EF, ये भी है बिल्कुल सही। AC अपॉन DF, AC अपॉन DF है, ये भी हमारा सही है। तो ये हमारी हो गई ट्रायंगल की जो सिमिलर वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी हो गई, कि अगर किसी दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर है तो उनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी उनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जो आपका है, चलिए इसी जो हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं अब हम लोग क्वेश्चंस कुछ स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, ABC एक हमारा ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल हमारा POPQR है। कौन सा है बेटा, एक हमारा ट्रायंगल ABC है,
एक हमारा पी क्यू आर है जो कि मैंने सामने ड्रॉ किया हुआ है। इसमें आपका एम और पीएन परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है, कोई दिक्कत। ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, ठीक है, दो ट्रायंगल हैं रेस्पेक्टिवली, एंड द AB स्क्वायर और PO स्क्वायर बराबर दिया गया है। तो यहां पे पहले हम लिखेंगे गिवन हमारा AB का स्क्वायर अपॉन PO स्क्वायर बराबर 4/9, ये हमको गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, AM अपॉन PN हमें फाइंड करना है। क्लियर हो गया, शुरू किया जाए। चलिए, तो अगर हमको AB का स्क्वायर अपॉन PO का स्क्वायर बराबर 4/9 दिया गया है, तो अगर हम इसको AB अपॉन PO का स्क्वायर बराबर 4/9 कर दे तब कोई दिक्कत। अब ये क्या होगा, AB अपॉन PO बराबर √4/9, कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2/3, क्या आ जाएगा 2/3। अभी जो 2/3 आया, अब इधर देखिए 2/3 जो हमारा आया है वो AB अपॉन PO की वैल्यू क्या आ गई, 2/3, मतलब AB की वैल्यू 2 आ गई, PQ की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो ये दोनों सिमिलर है कि नहीं, है ना सिमिलर। अगर दोनों सिमिलर है तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड का रेशियो ये साइड के रेशियो के बराबर होगा, ये साइड का रेशियो आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। मतलब कहने का मेरा ये है कि AB अपॉन PQ बराबर किसके होगा, AM अपॉन PN के बराबर 2/3। क्लियर हुआ कि नहीं। क्यों, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, दो एंगल अगर हमारे ट्रायंगल हैं जो कि सिमिलर हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके जो भी करस्पॉन्डिंग साइड होंगी उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब AB अपॉन PQ बराबर AM अपॉन AN भी हो सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इतना ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो में आपको मिलेंगे तो और इससे और भी जितने भी हमारे ट्रायंगल के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो इंतजार करिए हमारी अगली वीडियो का, और ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।